Okay, good morning, 6th standard. So today we are going to start with geography part, that is chapter 3, motions of the earth. In history we have done chapter 1 to 5, and in civics we have done chapter 1 to 4. Now in geography we are going to complete till chapter 4, that is 1 to 4. So this is the syllabus of your October test also. So please do not ask me the individually the syllabus of social, because in every video I'm telling you the syllabus of social studies. So chapter 3 is about the motions of the earth. What the terms which are there ड्यू टू द मोशंस ऑफ द अर्थ की जो डिफरेंट मूवमेंट्स है उससे कौन कौन से न्यू टर्म्स निकले हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो मूवमेंट जनरली मोशन जनरली मीन्स मूवमेंट. सो मूवमेंट ऑफ द अर्थ. सो मूवमेंट ऑफ द अर्थ on its axis is called rotation, and around the revolving around the sun is called revolution. सो अर्थ की मूवमेंट से बेसिकली जो दो न्यू टर्म है वो है रोटेशन और रेवोल्यूशन, जिससे कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. सो फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशन. नाउ दिस वर्ड यू मस्ट हैव हर्ड वाइल व्हेन यू वर इन असेंबली, और असेंबली में जनरली आपने ये वर्ड सुना होगा, रोटेट योर हेड, रोटेट योर आर्म्स. सो रोटेशन मीन्स मूव करना. जब आप अपना हेड मूव करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपका जो आगे का पूरा एरिया जो अर्थ है वो क्या हो रही है, हिल रही है. बट हिलता क्या, सिर्फ आपका नेक. जब आप हाथ रोटेट करते हैं तो आपका सिर्फ हाथ हिल रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि पूरा जो का बॉडी पार्ट है वो मूव कर रहा है. सो जब आप हाथ मूव करते हो तो इट फील्स लाइक कि आपका जो हाथ है वो एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, वो रोटेट कर रहा है तेज से. सो रोटेशन मीन्स होता है मूवमेंट. आपकी जो बॉडी है वो स्टिल रहती है बट कुछ पार्ट्स मूव करते हैं. सो दैट इज़ रोटेशन. अगर हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे घूमती है तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. अर्थ को अपनी ही जगह पे रोटेट होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, दैट इज़ अ डे. एक रोटेशन कंप्लीट करने में, अपनी ही जगह पे घूमने में उसको लगते हैं 24 घंटे, जो कि क्या है, एक दिन है. सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ये भी आपने टर्म अपने फर्स्ट सेकेंड में हिंदी में पढ़ा होगा. सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये भी आपने सुना होगा. सो ऐसा फील होता है कि हम, जैसे कभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लाइक व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन, तो जो क्या होता है, ट्रेन चलती है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे ही कांस्टेंट रहती हैं. बट व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन इट फील्स लाइक दैट द ट्रेन इज स्टिल एंड द रेस्ट थिंग्स आर मूविंग. हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे बैठे हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या हो रही है, हिल रही हैं. बट उसका ऑपोजिट होता है. तो ये दिस इज ड्यू टू रोटेशन. सो जनरली द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, बिकॉज 24 आवर्स में आप देखोगे दिन और रात होती हैं. तो जब अर्थ अपनी जगह पे मूव करती है तो उससे क्या होता है, दिन और रात होती हैं. नाउ डॉन एंड डस्क भी आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा. सो डॉन बेसिकली इज़ द टाइम व्हेन द सन राइजेज. जब सूरज निकलता दैट द टाइम इज़ कॉल्ड डॉन, और जब सन सेट हो जाता दैट द टाइम इज़ कॉल्ड डस्क. सो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द earth. Now it is called as that Japan is known as the land of rising sun. Please underline this. This can be asked in MCQs. So जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है. जैसे ही मैंने आपको बोला, जो सन है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है. तो जो कंट्री है, it is the furthermost country in the east. It gets the light, first light of a new day, and thus it got the tilted. So it got the first light of the sun. As I have explained you that in the first chapter that the earth it is tilted to 66.5 डिग्री. इसका मतलब वो 23.5 डिग्री क्या झुकी है. तो जो एंगल बनता है वो क्या 66.5 डिग्री का एंगल बनता है. सो आई हैव अ ग्लो फॉर यू पीपल. बिफोर शोइंग द थिंग्स ऑन द ग्लो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन. रोटेशन से क्या क्या असर पड़ता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो जो फर्स्ट इफेक्ट है दैट इज़ द डे एंड नाइट. पहला, अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात होती है. सेकंड होता है द एरिया विच इज़ फेसिंग द सन इज़ हैविंग हॉट और समर, एंड द एरिया विच इज़ बियॉन्ड द सन्स हीट
एक्सपीरियंस कोल्ड मीन्स जहाँ पे सन की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी, वहाँ पे क्या होता है, मॉर्निंग होती है, गर्मी रहती है। और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं होती वहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है। थर्ड, वी कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ, हम एक लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं ना गर्मी और ठंडी होना ज़रूरी है, बिकॉज इसी टाइम पे कुछ क्या फ्लोरा फौना और ये सब क्या होता है, डेवलप होते हैं, तो ये होना भी ज़रूरी है। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज़ द विंड एंड द ओशन करंट्स, जो कि आप आई थिंक एंडिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, विंड एंड ओशन करंट। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो अर्थ की रोटेशन से 4 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट, डे एंड नाइट। Second, the area facing the sun having hot or summer, and the area which is not having sunlight having cold, generally experience cold. Third, life, we cannot imagine the life without earth, as it was extremely hot and cold. And the fourth is the wind and ocean currents would be very different from what they are. These are the 4 effects of rotation of the earth. So I just want to tell you the easy points of rotation of the earth. It is there in the old book. अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आप उसमें देख सकते हैं. These are very easy points. Sorry. The first point is effect. ये भी इफेक्ट ही है. तो अर्थ की रोटेशन, जो अर्थ की रोटेशन से क्या क्या असर पड़ता है. पहला, इट गिव्स अ डे ऑफ 24 आवर्स. एक दिन कितना होता है, 24 आवर्स का होता है. सेकेंड, because of the bulging of the earth at the equator and flattening at the poles, it causes day and night. ना आपने देखा कि जो अर्थ का शेप है, ऊपर से क्या है, बल्जिंग है, मतलब ऊपर से फ्लैट है और सेंटर से क्या है, बल्जिंग है. जो मैं आपको मैप में दिखाने लगा उससे क्या होता है, डे एंड नाइट का इफेक्ट होता है. ठीक है, बिकॉज जो ऊपर की फ्लैट एरिया वहाँ पे सनराइज बहुत ही लेट में पहुँचती हैं, और जो बीच का एरिया वहाँ पे सनराइज बहुत ही जल्दी पहुँचती हैं. ओके. एंड थर्ड, इट कॉजेज टाइड्स ट्वाइस अ डे. टाइड्स मतलब होती जो लहरें होती हैं वो इट कॉजेज ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार होती हैं. ना इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स एंड डॉन एंड डस्क. मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. सो इफेक्ट वी हैव स्टडीड. नाउ आई विल बी शोइंग ईच एंड एवरीथिंग ऑन द ग्लोब. ओके, सो आई थिंक यू कैन सी अ ग्लोब हियर. ग्लोब दिख रहा है. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है. जो एंगल बनता है वो बनता है 66.5 डिग्री. ना आपको ये दिख रहा है एक मेटल. सो अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल ऐसे मेजर करोगे तो ये कौन सी एंगल पे है, ये 26.5 डिग्री पे ये आपका क्या है, ग्लोब है. तो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, जिससे कि कितना एंगल बनता है, 66.5 डिग्री. ना एक और टर्म यूज़ हुआ था, दैट फ्रॉम द टॉप इट इज़ फ्लैटन्ड. ये पोल्स हैं तो ये क्या है, फ्लैट है. और ये देखोगे तो क्या है, ये निकला हुआ है. सो दिस इज बल्जेस. ये फ्लैट है, ये बल्जेस है, अगेन इट इज़ फ्लैट. ठीक है, तो इससे भी जो इसका शेप है वो जियोड जैसे दिखता है, स्फेरिकल जियोड. ठीक है. नाउ बोला था जापान में सबसे पहले जो सन है वो राइज होता है. ना जापान में आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा है पिंक. पिंक आपको दिख रहा है, इस पर आप देखेंगे भी JAPN जापान लिखा हुआ है. दिस इज़ द जापान. कहते हैं यहाँ पे जो सन रेज है वो सबसे पहले आती है, तो इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं. नाउ ओके, सो रोटेशन क्या है. रोटेशन है अपनी एक्सिस पे घूमना है. दिस इज़ मूविंग. अपनी एक्सिस मतलब आप देखेंगे ये पॉइंट है, ये क्या जुड़ी हुई है, और ये अपनी जगह पे क्या कर रही है, रोटेट हो रही. तो अर्थ जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मैं बता दूँ रोटेशन क्या. देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन. अब रोटेशन ऐसा नहीं अर्थ सेकेंड्स में चक्कर लगा लेते, उसको टाइम लगता है. कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स. तो एकदम धीरे धीरे वो क्या करती है, रोटेट करती है. ठीक है, और उसको पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स. एक मिनट, ये हम एक रोटेशन कंप्लीट हो गया. तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, 24 आवर्स उसको लगे. ना एक और जो टर्म है, जो डे एंड नाइट कैसे होता है, दैट आई विल बी शोइंग यू. ओके, वेट.
ओके, सो मैंने लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो थोड़ा डार्क रखा है ताकि आपको समझ में आए ना। फॉर एग्जांपल ये सन है, ओके, ये लाइट दिख रही है, दिस इज सन। अगर आप देखेंगे तो सन की रोशनी भी कहाँ पे पड़ रही, इंडिया में। दिख रहा है इंडिया आपको? तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया में और जो बाकी जितने भी एरियाज़ हैं इधर, वहाँ पे क्या होगा, डे होगा। मैं आपको और थोड़ा समझा देती हूँ, वेट लेट मी हैंडल द टॉर्च। ओके, सो इन वाले एरियाज़ में जो फ्रंट जहाँ पे लाइट आपको दिख रही है, इनमें क्या होगा, डे होगा, ठीक है। और जिसके जस्ट पीछे वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आ रही, वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगा। शेडो में आपको दिख रहा है ब्लैक, वहाँ पे क्या होगा, नाइट होगी। और इस वाले एरिया में क्या होगा, पूरा डे होगा। आपको इंडिया दिख रहा है, ये रहा इंडिया, बस। तो सन की रोशनी जहाँ पे पड़ती वहाँ पे डे रहता है, और जहाँ पे नहीं पड़ती वहाँ पे क्या रहता है, नाइट रहता है। तो दिस इज़ द इफेक्ट विच यू कैन, टू इफेक्ट्स विच आई कैन एक्सप्लेन। द रेस्ट तो आई थिंक ओशन में जाके ही समझाना होगा। सो ये आपको समझ में आ गया। सो फर्स्ट इफेक्ट वॉज दैट जहाँ पे सन की रेज होती है वहाँ पे डे रहता है, और जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे क्या रहता है, नाइट रहता है। एंड सेकंड इज, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ये दो इफेक्ट है जो आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब। द रेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझाना। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज द रेवोल्यूशन। सो रेवोल्यूशन भी सेम है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ बट नॉट ऑन इट्स एक्सेस। अपनी जगह पे घूमना नहीं, बट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, दैट इज द रेवोल्यूशन। सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ around the sun is called revolution, or the other definition, there are lot many definition, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे डिफाइन करें। सो यू कैन ऑल्सो से द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज ऑल्सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अर्थ हैज़ अ ऑर्बिट, ऑर्बिट एक रास्ता है, उसी रास्ते पे क्या अर्थ घूमती है। ये मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर से स्कूल के लिए एक रास्ता, आप उसी रास्ते को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से अर्थ का भी एक रास्ता है जिससे वो क्या करता है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। और वो जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट जो जिस जैसा शेप है वो क्या है, एलिप्टिकल शेप है, ठीक है। नाउ इन द डायग्राम ऑन पेज नंबर 125 इट इज शोन। आप अगर ये देखेंगे, ये दिख रहा है, दिस इज एलिप्टिकल। इस एलिप्टिकल पे क्या करता है, जो अर्थ है वो क्या, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ठीक है। ओके, सो रेवोल्यूशन में हमने 2 पॉइंट क्या पढ़े। पहला डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, एंड सेकेंड, अर्थ मूव ऑन इट्स ऑर्बिट, इट इज़ एलिप्टिकल इन शेप। नाउ अर्थ ऑर्बिट के बारे में और पढ़ेंगे। ऑर्बिट मतलब वो रास्ता जहाँ से जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है। पहला ऑर्बिट के बारे में, वो एलिप्टिकल है। सेकेंड, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। अर्थ और सन की जो दूरी है वो कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, इतना दूर है सन हमसे, ठीक है। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज़ 146 मिलियन किलोमीटर्स। दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरीहीलियन। पेरी मतलब पास। अर्थ जब सन के बहुत ही पास होता है उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। जब अर्थ सन के पास होता है उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन, ओके। और जब अर्थ सन से बहुत दूर होता है उसे हम कहते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन मतलब दूर, एपीहीलियन मतलब दूर, पेरीहीलियन मतलब पास। सो डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी। नाउ अगर आप ये मैप देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं, तो इस डायग्राम में आप देखेंगे, आई थिंक लाइट कम है, आई बी शोइंग इन अदर वे विट, ओके, आई थिंक नाउ यू कैन सी। सो आप देखेंगे ये सारी क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है। सन जब अर्थ के बहुत ही पास होता है तो हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, ठीक है। जब अर्थ सन के बहुत ही पास हो उसे हम कहते हैं पेरीहीलियन। और जब अर्थ सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है तो हम उसे क्या कहते हैं, एपीहीलियन। जब अर्थ सन से बहुत ज़्यादा दूर है उसे हम कहेंगे एपीहीलियन, और जब बहुत ही पास है उसे हम कहेंगे पेरीहीलियन, ओके।
सो रिवोल्यूशन के लिए भी हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में दैट अर्थ टेक्स 365 डेज 365.5 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 365.5 days लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो देखेंगे आप कि साइकिल से अलग डिस्टेंस लगता है, बाइक से अलग डिस्टेंस लगता है और कार से अलग डिस्टेंस लगता है। उसी तरीके से अर्थ जब रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, तो उसको 365.5 days लगते हैं। तो जनरली हम हाफ डेज कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ 365 ही डेज बोलते हैं। अगर किसी भी आप सेकेंड थर्ड से बच्चे से पूछोगे कि कितने डेज होते हैं, वो 365 ही बोलेगा, एंड हाफ वो बोलेगा ही नहीं, बिकॉज एंड हाफ हम कैलकुलेट नहीं करते। तो हर 4 साल के बाद जब लीप ईयर आता है, लीप ईयर मतलब 366 डेज आता है, तो हर 4 साल में ये हाफ डेज क्या होते हैं, काउंट होते हैं। और ये 4 जो हाफ डेज हैं क्या होते हैं, 4 साल में हाफ डेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 24 आवर्स मतलब एक दिन बनाता है। इसलिए हर 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। इसलिए फरवरी में क्या होता है, 29 डेज होते हैं। आप हर कैलेंडर में देखोगे तो 28 डेज होते हैं, बट जब 29 डेज किसी भी कैलेंडर में होंगे, इसका मतलब समझना वो डे क्या है, लीप ईयर है। जब फैब में वो डे ऐड हो गया है, जो हाफ बच जाता है वो ऐड अप हो गया है, ठीक है। ओके, एंड सो वी हैव कवर्ड पेज नंबर 123, 124, 125, 126, 127 हम कल पढ़ेंगे। सो लेट्स रिवाइज द थिंग विच वी हैव डन इट। फर्स्ट हमने पढ़ा मूवमेंट, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सो मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन and movement of the earth around the sun is called revolution. So rotation completes, earth completes 24, earth takes one rotation in 24 hours, and earth takes one revolution around the sun in 365.5 days. So the rising of sun is called dawn, and the sunset is called dusk, and the light where the sun rays are falling on the earth experience day, and the area which is not having the sunlight experience night. जहाँ पे सन की रोशनी आती है वहाँ पे दिन रहता है, और जहाँ पे नहीं आती वहाँ पे नाइट रहता है। नाउ जापान है, उसे हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द फर्दर मोस्ट इन ईस्ट, एंड द सन कैसे सन की रोशनी सबसे पहले वहाँ पे आती है। द सन जो है, हमारी जो अर्थ है, इट इज़ 23.5 degree tilted, so it makes an angle of 66.5 degree, which I have shown you with the help of the globe. So the effect of the earth rotation is, first it makes a day of 24 hours, it causes day and night. सबसे easy point है जो एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हो कि it gives a day of 24 hours, और सेकेंड लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन डे एंड नाइट। 2 पॉइंट आप ये आसान से लिख सकते हैं। और अगर लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं दैट द विंड एंड ओशन करंट्स वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइड्स ट्वाइस अ डे। जो टाइड्स होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें जो होती हैं, वो क्या होती है, एक दिन में 2 बार होती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन का हमने पढ़ा, द डेफिनेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। The orbit, the earth rotates in orbit, it is elliptical in shape, it is not circular. So we can say that orbit also gives gives out 2 new terms, that is perihelion and aphelion. So perihelion is when the earth is very near to sun, and aphelion when the sun is very far away from the sun. Earth takes 365.5 days to revolve around the sun. So the 1/4, that is half day, every 4 years it is calculated, and after 4 years it makes up a 24 hours, that is 1 day, and it is then the 4th year, that is a leap year, has 366 days, and the fab is having 29 days. This we have studied. मैं आपको एक डायग्राम से भी समझा देती हूँ, ठीक है। नाउ अगर आप ये डायग्राम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है,
So the diagram is fall of sunlight on earth and axis being vertical. सन की आप रेज देखेंगे, इस वाले एरिया में क्या था, सन की रेज बहुत ही ज़्यादा आ रही है और इस वाले एरिया में सन की रेज बहुत ही कम आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर 2 डायग्राम्स. ओके 2 डायग्राम है, ठीक है, उनका कंपैरिजन करके बताएं. इसमें जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड नहीं है, आप देखेंगे सीधे वर्टिकल है. तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी एरियाज उनको प्रॉपर तरीके से सनलाइट मिल रही है. प्रॉपर तरीके से जो एरियाज़ हैं यहाँ पे देखोगे आप, आर्टिक सर्कल में क्या है, फ्रिजिड जोन होता है, वहाँ पे भी लाइट है और यहाँ पे भी लाइट है. अंटार्कटिक वाले फ्रिजिड जोन में भी लाइट है. बट आप इस एरिया में अगर देखोगे तो क्या अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है. दिखा, टिल्टेड होने की वजह से क्या, जो सनरेज है वो यहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है. अंटार्कटिक जो एरिया है वो यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल में जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे पड़ रही है. बट यहाँ पे जो आर्कटिक सर्कल का फ्रिजिड जोन है वहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है. सो टिल्टेड होने का ये एक है कि कुछ एरियाज़ में सनलाइट जाती है और कुछ एरियाज़ में नहीं जाती. बट अगर अर्थ टिल्टेड ना होके वर्टिकल होगा तो उसको प्रॉपर तरीके से एक एरिया को लाइट मिलेगा और एक एरिया को लाइट नहीं मिलेगा. सो बाकी का जो डिस्क्रिप्शंस है वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो. सो आफ्टर दैट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल दैट इफ़ यू हैव अ मैप, एटलस है, तो प्लीज़ आप घर में हर दिन एटलस पढ़िए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज़ जो आपको भी पता होनी चाहिए. बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, आपको हर एक चीज़ मिलेगा. आपको यहाँ पे लैटीट्यूड भी मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूड मिलेगा, कितने लॉन्गिट्यूड कितने लैटीट्यूड सब मिल जाएगा. तो ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग द एटलस और अ ग्लोब rather than playing games in the mobile phones. गेम ना देखकर आप अगर एटलस, ग्लोब या कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, थैंक यू क्लास.